मोदी शाह पर बैठी अदालत ममता उद्धव के एमपी आखिर क्यों तोड़े, सीजीआई का तंज सीधे केंद्र पर। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में कुछ ऐसा ही हाल यहां पर हो रखा है जिससे सुप्रीम कोर्ट तक का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित कर लिया है, जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी टिप्पणी करने के लिए मजबूर यहां पर कर दिया। और ये ऐसी वैसी टिप्पणी यहां पर नहीं थी, हल्की फुल्की यहां पर टिप्पणी नहीं थी, ये एक तीखी टिप्पणी थी जो सीधे केंद्र के सत्ता में बैठे लोगों की ओर इशारा यहां पर कर रही है। दल बदल का मुद्दा, राजनीतिक दलों को तोड़ने का खेल, विधायकों और सांसदों की बगावत, ये सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ये कोई सामान्य मामला यहां पर नहीं था, ये गंभीर मामला है, ये लोकतंत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, क्या वहां पर हुआ, सीजीआई ने याचिकाकर्ता से क्या सवाल पूछे, और साथ ही आखिर सीजीआई का तंज क्यों मोदी शाह की ओर था। ये सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर यहां पर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर की ओर बढ़ने से पहले जरा आप ये हेडलाइन, इस पर नजर डालिए। ये हेडलाइन देखिए, दल बदलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजीआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। देखा आपने किस तरह से मुद्दा अब गर्म हो चुका है, किस तरह से ये हेडलाइन यहां पर लिखी है। अब देखिए, राजनीतिक दलों के नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो चुकी है, तेज हो चुकी है। खबर यह है कि दल बदल को रोकने के निर्देश का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को उच्च न्यायालय में यहां पर दाखिल जो है वो यहां पर हुई थी शुक्रवार को। खास बात यहां पर यह है कि सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई से इनकार यहां पर कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता से पार्टी के नाम को लेकर सवाल भी पूछ लिया। याचिकाओं में भ्रष्टाचार और दल बदल का जिक्र यहां पर किया गया था। आप जरा ये रिपोर्ट यहां पर देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जयासुकीन ने यहां पर कहा, इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं या धमकियां यहां पर दे रहे हैं कि अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट आपने यहां पर देखी किस तरह से उन्होंने साफ साफ यहां पर कहा। ये कितना गंभीर आरोप है। ये कहा जा रहा है कि रिश्वत दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां यहां पर दी जा रही हैं। और ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? ये सब कुछ सत्तारूढ़ दल के द्वारा हो रहा है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। इस पर सीजीआई ने तीखे अंदाज में सवाल भी यहाँ पर किया कि सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने सवाल यहाँ पर कहा। देखा आपने सीजीआई का ये सवाल सीधे मोदी शाह की सरकार को निशाना यहाँ पर बना रहा है। और फिर सीजीआई ने कहा, आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं, ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा। यानी कि टीएमसी हो गई, देश के दूसरे हिस्सों में जैसे कि दिल्ली में, केंद्र में, वहां तो ये खेल ही कुछ और है। यहाँ पर सीधा सीधा ये तंज है। देखा आपने किस तरह से सीजीआई ने तंज यहाँ पर कसा है। अब जरा हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्या लिखा है याचिका में लगाए गए आरोप। अब देखिए आखिर याचिका में क्या क्या आरोप लगाए थे वो आप देख लीजिए। एडवोकेट सुकीन ने यहाँ पर कहा, एक राज्य पूर्वी भारत में है और एक मध्य भारत में है, पार्टी नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। यानी स्पष्ट रूप से टीएमसी की ओर इशारा किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 20 सांसद अचानक एक रातों रात दूसरी पार्टी में यहां पर चले गए। और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये तो सवाल अभी भी बरकरार है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ यहाँ पर लोगों को पता है। आगे वकील ने यहाँ पर कहा, स्पीकर को नेताओं के इस्तीफे की जांच करना चाहिए। स्पीकर मीडिया बुलाते हैं, वो इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोकतंत्र को तबाह करता है। ये रिपोर्ट में यहाँ पर साफ साफ दावा भी किया गया है और यही उन्होंने यहाँ पर कहा है। कितने गंभीर आरोप ये लगाए गए हैं, ये कोई मजाक यहाँ पर नहीं है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वकील ने यहाँ पर कहा, सीजीआई ने कहा। अब आगे आप ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, सीजीआई का जवाब। अब देखिए सीजीआई ने क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। वकील की तरफ से जब दलीलें दिए जाने के बाद सीजीआई ने कहा, आपने 1 मिनट मांगा था
और हमने आपको कितने मिनट दिए? 7 मिनट। यानी कि सीजीआई कह रहे हैं कि हमने आपको काफी समय दे दिया है, याचिका खारिज की जाती है। ये याचिका अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है। साथ ही इसमें आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। हम जो है इसमें दखल देने का कोई भी आधार नजर नहीं आता है। ये यहाँ पर साफ साफ सीजीआई कह रहे हैं कि अगर आप सबूत लाओ, अगर आप ठोस तर्क लाओ तो हम जो है याचिका आपकी देखेंगे। लेकिन आपने तो सिर्फ आरोप यहां पर लगाए हैं और इसी वजह से याचिका खारिज कर दी जा रही है। रिपोर्ट आपने देख ली किस तरह से ये याचिका यहां पर खारिज हो चुकी है। लेकिन सीजीआई का ये कथन, सीजीआई की ये बातें सीधे मोदी शाह की ओर इशारा यहां पर कर रही है। लेकिन हकीकत यहां पर यह है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों ने बगावत की है। आप सबने देखा था, वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तेदार की अगुवाई में 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया था। ये खबरें यहां पर चल रही थी। 20 सांसद एक साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए और ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, कितने नाटकीय तरीके से हुआ, ये तो सब जानते हैं। राज्यों में जो है विधायकों ने अलग गुट यहां पर बना लिया है और कोर्ट से भी ऋताव्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता यहां पर मिल गई है। ये सब राजनीति यहां पर हुई। आप लोगों ने भी ये बात आप लोगों से भी कहीं छुपी तो नहीं थी। हर न्यूज चैनल में यही बात दिखाई जा रही थी कि देखिए टीएमसी टूट गई है, देखिए, ये खबरें यहां पर चल रही थी। लेकिन ये खेल अभी खत्म यहां पर नहीं हुआ है, खेल अभी चालू ही है। महाराष्ट्र में भी अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के 6 सांसद भी जल्द ही अलग हो सकते हैं। ये बड़ी खबर यहां पर चल रही है। ये सांसद शिवसेना को समर्थन दे सकते हैं। बगावत के ताजा संकेत गुरुवार को हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक से मिले हैं, जिसमें दल के 9 में से महज जो है 6 सांसद ही पहुंचे थे, यानी 3 सांसद नदारद थे। 3 सांसद कहां गए, 3 सांसद किसके पास गए, ये सवाल यहां पर उठ रहा था। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है, ये साफ उनको पता है कि उसके सांसद भी सरकार के दबाव में आ सकते हैं। ये उनको अभी पता है, उसके सांसद भी बगावत कर सकते हैं, उसके सांसद भी अलग हो सकते हैं, ये उनको मालूम यहां पर है। दोस्तों, ये सब कुछ यहां पर दिखाता है देश की राजनीति में कितना बड़ा संकट यहां पर आ गया है, लोकतंत्र हमारा कितना संकट में है, साफ यहां पर दिख रहा है। अदालत ने भी साफ याचिका यहां पर खारिज यहां पर कर दिया, क्योंकि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, जब तक कोई ठोस तर्क ना हो, तब तक अदालत कुछ नहीं कर सकती। ये साफ अदालत ने यहां पर कहा। मैंने आपको दिखा दी रिपोर्ट। लेकिन सीजीआई का तंज, सीजीआई की बातें, सीजीआई की टिप्पणी, वो सब कुछ कह गई। सीजीआई ने साफ यहां पर कर दिया कि जो नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को तबाह यहां पर कर रहे हैं। खैर, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मुद्दा अभी और भी चल सकता है, और भी लंबा चल सकता है। जिस तरह से बगावती सुर हर जगह से निकल रहे हैं, ये मुद्दा अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।